Okay, so now we will discuss about, I told you earlier in the second session, I told you about the discussion of difference between microeconomics and macroeconomics and approach that I will go to. This is the third lecture. So we are going to start microeconomics. But before coming to this class, please watch the video of the first two classes because it is very important to watch the recordings of the first two classes, that you should understand कि how the course will go and right and how I will teach. So basically, right, in the first portion, I will teach foundation of, in microeconomics portion, economics, right? Here I will teach you about scarcity, the concept of scarcity, choice, यूटिलिटी. ये सब वर्ड्स आप सुनते भी होंगे इकोनॉमिक्स में, बहुत समझ में नहीं आता होगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, and PPC curve. I will tell you. PPC मतलब I will tell you. In the second part of this microeconomics portion, I will let you know what is demand and demand supply, and market equilibrium. In the third portion, I will make you aware with the fact like elasticities, right? Like price elasticity of demand. Second, price by elasticity of supply, elasticity of supply. Like this, I will make you, and बहुत सारे चीज है, I will make you understand. फिर गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस कितने क्या क्या हो सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पार्ट में, इंडिविजुअल लेवल गवर्नमेंट interventions, that I will make you aware that. And the fifth point that I will teach you is market failure. Market failure. So this is the some basic concepts. I know most of the student don't know this because बहुत जगह आपको यूपीएससी के सिलेबसों में डायरेक्ट आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन समझाया जाता है. बट as I told you the difference of macroeconomics and microeconomics in the previous class, जब तक आप इंडिविजुअल लेवल के चीजों को अच्छे से नहीं समझोगे, उसके कलेक्शन सम मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सन को चीजों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिर आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट? सो इट इज वेरी गुड कि अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने जहां भी पढ़ा उसकी आइडिया है तो दैट इज वेरी गुड. बट जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की सम बेसिक कंसेप्ट इफ यू विल हैव, तो आपको एक इंडिविजुअल डिसीजंस लेने की भी आइडिया लगेगी. एंड विद द कलेक्शन ऑफ दिस इंडिविजुअल डिसीजन, जब आप मैक्रोस्कोपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स चीज आप इस चीज से पढ़ोगे, मैक्रो चीज पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, जीडीपी वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह, तो आपको फिर आंसर इससे नोट मेकिंग, दिस इज द कोर, दिस इज द कोर थिंग. जो मेंस के पेपर में जो आप यूजुअली आप देखोगे कि नंबर कम इसलिए आता है बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन यूजुअली अवॉइड कर दिया जाता है. एंड ये इंडिविजुअल डिसीजंस की चीजें जब तक आप समझोगे, तब आप जीडीपी पे एज एन ब्रॉड एक्सपेक्ट फिर उसको लिख सकते हो, उसके एसेस को, उसके राइटिंग को आप लिख सकते हो. तो कोर चीज है ये, अगर आंसर राइटिंग पॉइंट से भी मैं बात करूं और अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स से भी मैं बात करूं, तो दिस आर द सम टॉपिक्स दैट आई विल डिस्कस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन, राइट? So you can make a note. These are the 5 topics that I will discuss. So as I told earlier,
कि ये जो मैं भी कोर्स ले रहा हूं इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर सीएससी पेपर, सीएपीएफ, सीडीएस, जियो साइंस, यूपीएससी जो भी पेपर इकोनॉमिक्स का लेगा, इवन सम रेगुलेटरी बॉडीज पेपर लाइक आरबीआई से भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन दैट एग्जामिनेशन, राइट? सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो दैट इज मतलब जैसे गवर्नमेंट आप समझ सकते हो, मैं थोड़ा एग्जांपल, टैक्स लगाती है, सब्सिडी देता है, सो दिस आर सम, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ही तो होता है, आप इंडिविजुअलिटी पे ही तो गवर्नमेंट लगा रही है, तो आप टैक्स दे रहे हो, सब्सिडी भी तो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, तो प्राइस कंट्रोल हुआ इन्फ्लेशन के थ्रू, मतलब मैं आपको बताऊंगा। सो तो जब तक आप इंडिविजुअल लेवल की चीजों को समझोगे नहीं तब तक आप मैक्रो इकोनॉमिक्स चीजों को बहुत कोर हार्ट से समझ नहीं पाओगे। यू विल ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ रोट लर्निंग दैट, मतलब एक्टिव रिकॉलिंग मैंने जो फर्स्ट सेशन में समझाया था वो नहीं होगा, कि जैसे पॉइंट टू पॉइंट आप नहीं समझा पाओगे, आप एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट करोगे, पैसिव मेथड फॉलो करोगे, नॉट द एक्टिव मेथड। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास, गो एंड फर्स्ट वॉच द फर्स्ट क्लास, सीक्वेंस में इस चीजों सीरीज को देखो, राइट? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ economics. The study of economics. What does it mean? See, the study of economics basically started with Adam Smith. Basically, एडम स्मिथ को ना फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है, फादर, राइट? सो इन्होंने क्या बताया, क्योंकि इकोनॉमिक में आप कर क्या रहे हो, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कर क्या रहे हो, इंडिविजुअल डिसीजंस को चेक कर रहे हो, तो मतलब एडम स्मिथ ने बता क्या रहे हैं, ऑब्वियसली अगर ये फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजुअली आप इनको बोल सकते हो, बट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें फादर बोला गया। तो बेसिकली एडम स्मिथ बता क्या रहे हैं, स्टडी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, और यहां इंडिविजुअल क्या है, ह्यूमन, ऑब्वियसली ह्यूमन ही तो है, स्टडी इंडिविजुअल या मतलब ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी को ही तो बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको एसी का एग्जांपल बताया था, उसमें कितने रीजनिंग किया गया, राइट, टू टेक वन सिंगल डिसीजन टू बाय एसी ऑफ 4 स्टार और 2 स्टार। तो यूजुअली हो क्या रहा है इकोनॉमी में कि इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन हेयर उसके बिहेवियर को ही तो चेक कर रहे हैं। और टेल मी, ह्यूमन बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल और नॉट? ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकता है कोई? टेल मी, कैन यू प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर व्यूअर्स? नो, यू कांट। सो बेसिकली किसी भी चीज की जो बिहेवियर होती है, दिस इज नॉट समथिंग, जैसे कि आप सपोज करो आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो, राइट? इन साइंस सब्जेक्ट अगर आपकी कोई लॉ है, गॉस लॉ, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल्स के थ्रू आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये गॉस लॉ अगर यहां अप्लाई होगा, या एम्पियर लॉ अप्लाई होगा, या न्यूटन का लॉ अप्लाई होगा, तो कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप उसको बता सकते हो कि दैट यस दिस इज प्रेडिक्टेबल। तो साइंस के पॉइंट से जो भी चीज होती है इट इज प्रेडिक्टेबल। बट इकोनॉमी में आप पढ़ क्या रहे हो, एडम स्मिथ ने क्या बताया, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है? नो, इट इज नॉट। तो individually if you are reading, individually it is unpredictable human behavior, right? But when you will look it as, but एडम स्मिथ ने क्या बोला कि but when we see a group now you can predict the behavior। जैसे एक सपोज करो क्लास में एक बदमाश ग्रुप है, राइट? तो उस ग्रुप के हर एक मेंबर में आप उसके एक बच्चे को देख के आप नहीं बता सकते कि ये क्या बदमाशी करेगा, पर ग्रुप का जैसे बैक बेंचर्स का ग्रुप होता है, उसमें पूरे ग्रुप को आप देख के एनालाइज कर सकते हो, या दे आर बैक बेंचर्स, या फ्रंट में जो बच्चे बैठे हैं, यू कैन एनालाइज। एक बच्चे को दिखा आप देख के नहीं बता पाओगे कि व्हाट हिज बिहेवियर इज, क्या वो पढ़ाकू है, नहीं आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, बट वो पूरे ग्रुप ऑफ बच्चे को, बंच ऑफ बच्चे को आप देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो दैट व्हाट ह्यूमन बिहेवियर को जब आप एज अ ग्रुप देखोगे तो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल चीज, ये चेंज हो जाता है एज प्रेडिक्टेबल। इज इट क्लियर? सो एडम स्मिथ ने क्या बताया कि ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर हम लोग पहले इंडिविजुअल लेवल पे बातें करेंगे,
जब इंडिविजुअल लेवल पे बातें हो जाएंगी तो उसको एज एन ग्रुप देखेंगे तो वी कैन प्रेडिक्ट देम. यस, नाउ वी कैन प्रेडिक्ट देम एंड वी कैन मेक द डिसीजंस. जब वी कैन प्रेडिक्ट, जब कोई चीज अनप्रेडिक्टेबल है तो उस पर हम डिसीजंस बना सकते हैं? नो, वी कांट डू द डिसीजंस, वी कांट मेक द डिसीजंस. बट कब जब कोई चीज प्रेडिक्ट हो जाती है कि हाँ अब इनका बिहेवियर ऐसे होगा, तो टीचर विल टेल कि ये जो बैक बेंचर वाले ग्रुप है अब इन्हें मैं ज्यादा मॉनिटर करूंगा, तो इनकी ग्रुप की प्रेडिक्टिविटी को देख के वी कैन मेक द डिसीजंस, टीचर कैन मेक द डिसीजंस. बट इंडिविजुअल किसी एक बच्चे को देख के दे कांट मेक. राइट, right? So this is because it is the study of a human behavior. Economy is the study of a human behavior. So we will always look for a group to make the decision. Is it clear? So basically economics is a social science. Why I tell like this? Social science? Because because science is what? Anything through a साइंटिफिक मेथड. कोई भी चीज जो साइंटिफिक मेथड से प्रूफ हो जाए, दैट इज साइंस. राइट? आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ न्यूटन, गॉस एंड एवरीथिंग. एंड व्हाट इज सोशल? सोशल मींस व्हाट? स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप की जो बिहेवियर होती है उसकी स्टडी को वी कॉल एस सोशल. राइट? सो दिस टर्म इकोनॉमिक्स, अगर आपसे कुछ पूछे, एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज सोशल साइंस. ग्रुप के बिहेवियर को थ्रू व्हाट साइंटिफिक मेथड, लाइक वी आर यूजिंग ना फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी. आई टोल्ड यू दिस, वी विल यूज सम टूल्स. राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी टूल्स हम पढ़ेंगे, पीपीसी कर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीज के मेथड के थ्रू, कुछ साइंटिफिक मेथड के थ्रू, इकोनॉमिक साइंटिफिक मेथड के थ्रू वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, बट नॉट इंडिविजुअली, इन अ ग्रुप. इज इट क्लियर? सो economics is the first I'm telling you about economics. Don't confuse with microeconomics. It is economics. तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में इट इज द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर. इसीलिए आपको रादर मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन बहुत ज्यादा यूपीएससी में पढ़ाया जाता है, बिकॉज आपको ग्रुप के बिहेवियर के बारे में बताया जाता है. बट आई टोल्ड यू आई विल पर्सनली डील विद दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन ऑल्सो, बिकॉज अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे चीज समझोगे तब आप एज एन ग्रुप की बिहेवियर को ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे. इज इट क्लियर? एंड आपकी एक ओपिनियन बेस्ड चीजें निकल के आएंगी रादर देन रट्टाफिकेशन. Is it clear? So economics, it is not my definition of microeconomics. It is the definition of economics. Economics is the study of social science, right? And what is here means social? Group behavior. Is it clear? So macroeconomics portion इसलिए आपको majority UPSC civil services कोई भी पेपर हो उसमें पढ़ाया जाता है. This is the main reason. Fine, because we study as a group. So now I'm moving forward. So I will put the heading. Let put the heading. Some key terms in economics. Some key term in economics. I will make you understand. Please look into this. This is very important. First, just tell me question. What are good and services in following example? In following example, what are goods and services? First is pens, notebook, Facebook, haircuts, food. Tell me. गुड सर्विसेज जो भी आपको समझ में आता है, जस्ट टेल मी व्हाट इज गुड हियर एंड व्हाट इज सर्विसेज ओवर हियर. So some key terms that I will teach you here is goods, services, what is wants, what is need, right? Economic has different meaning, and what is resource then?
some key terms that I will teach you here. So tell me, आपको आज तक जो गुड सर्विसेज की डेफिनेशन पता है उसके हिसाब से आप बताओ कि व्हाट इज पेन, इट इज अ गुड और सर्विस, इट इज अ गुड और सर्विस, इट इज अ गुड और सर्विस. तो आई विल लेट यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड. गुड, गुड मीन्स, good means anything you can touch, tangible, touch, can feel, touch. मतलब tangible चीज को we known this as good. तो आप बताओ, पेन को आप छू सकते हो? यस, तो इट इज गुड. नोटबुक को आप छू सकते हो? यस, वी कैन फील एंड टच, इट इज गुड. क्या आप फेसबुक को टच कर सकते हो या फील कर सकते हो? नो, फेसबुक इज एन सोशल सर्विस. तो व्हाट इज सर्विस? जो कि इंटैंजिबल हो, थिंग्स विच आर इंटैंजिबल इन नेचर. इंटैंजिबल मतलब इसका उल्टा, गुड्स का उल्टा, इंटैंजिबल इन नेचर. सो आई हैव नॉट रिटन, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई हैव नॉट रिटन हियर हेयर, आई हैव रिटन ओवर हियर हेयर कट्स. हेयर कट्स इज अ सर्विस ना, अ सलून सर्विस. सो इट इज ऑल्सो अ सर्विस. Is it clear? So what you think? What is food? Food you can touch and feel, so it is a good. So I hope the difference between good and services, it is clear from the term of economics. Some key terms I am letting you clear, right? Now understand again some more concept like needs and wants. Tell me, इसी सारे एग्जाम्पल में ऐसा क्या क्या है नीड है और ऐसा क्या है वांट है. वांट है, फर्स्ट सी दी डेफिनेशन, राइट, इकोनॉमिक डेफिनेशन. नीड क्या होता है? नीड एक ऐसा चीज होता है दैट इज नीडेड, नीडेड फॉर द सर्वाइवल. इसके बिना जिंदगी चल नहीं सकता. सर्वाइवल के लिए जो चीज चाहिए दैट इज नीड, दैट इज नीड. सर्वाइवल के लिए जो चीज चाहिए दैट इज नीड. एंड व्हाट इज वांट्स? व्हाट इज वांट? नॉट फॉर द सर्वाइवल, नॉट फॉर अ सर्वाइवल, बट किसी लग्जरियस लाइफ को बिताने के लिए जो चीज चाहिए, बट फॉर लग्जरियस लाइफ, बट फॉर luxurious life, it is wants. So tell me, इसी सारे एग्जांपल में क्या पेन नीड है कि वांट है? ऐसा पेन, जस्ट टेल मी, ओपन योर माइक, ओपन योर माइक एंड टेल मी, इज दैट पेन नीड और वांट? ओपन योर माइक एंड टेल मी, इज द पेन नीड और वांट? So just tell me, pen is need or want? पेन इज नीड और वांट. क्या पेन सर्वाइवल के लिए चाहिए या उसके बिना काम चल सकता है? टेल मी. want, आई एम गिविंग यू हिंट. यस, इट इज वांट. देन टेल मी अबाउट नोटबुक, व्हाट इट इज? नोटबुक, want, वांट. एंड व्हाट इज फेसबुक? नहीं यार, अभी तो बहुत बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे. इंस्टाग्राम सर कैसे कह दिए, ये तो मेरा नीड है. नहीं, सर्वाइवल के लिए आपको ये नहीं चाहिए. फेसबुक इज वांट और नीड? टेल मी. want, वांट. हेयर कट्स, हेयर कट्स, इट इज नीड और फॉर सर्वाइवल और वांट? want, वांट. वेरी गुड. बिकॉज आप अगर पुराने जमाने में देखोगे, राइट, तो बिना हेयर कट के भी लोग आदि योगी अभी भी रहते हैं, राइट. तो ऐसा नहीं कि सर्वाइवल नहीं, हेयर कट नहीं होगा तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. नो, बट फूड, टेल मी, इट इज नीड और वांट? need, नीड. सो I hope the difference between this good, service, needs and wants is clear. अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि what is good, तो anything we can touch is good. What is service? जो कि intangible है, right? We can't, जो intangible है, बस सर्विस दिया जा रहा है फॉर गुड वर्क और बैड वर्क भी, तो that is service, right? What is need? Need जो कि जरूरी है, needed for the survival, उसके बिना काम नहीं चल सकता. And what is want? लग्जरी लाइफ के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए नहीं.
the things that we want for survive, not for survival but for luxury life. Is it clear? I hope so. The difference between these four is clear. The difference between these four is clear. ठीक है? So if someone will ask you how many wants and needs are there in this 5 example, so you will tell only food is need, right? And rest them are, only food is something which is needed for the survival. बाकी के बिना भी काम चल जाएगा survival में, right? So everything is want. Is it clear? Now I'm going to one more factor, that is last. This is resource. So resource. So what is resource? Tell me. What is resource? First I will write down the, see, resource is also a good, but what we say, good used to produce, produce other goods, that is resource, right? Goods that will produce other goods, that is resource. ठीक है? तो actually it is used to produce other goods and services. अदर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो चीज प्रोड्यूस की जा रही है, राइट, दैट इज रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल is food, for example, is a good or resource? Now tell me, is a food good or resource? Food a good or resource? फूड जो है इस एग्जांपल में, इट इज अ गुड और रिसोर्स. रिसोर्स की डेफिनेशन है गुड, गुड ही है ये भी, लेकिन यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स. और गुड्स का डेफिनेशन क्या है? दैट कैन बी टच, फील. सो टेल मी, फूड के बिहाफ पे कोई और गुड प्रोड्यूस हो सकती है? फूड के बिहाफ में कोई और गुड प्रोड्यूस हो सकती है? टेल मी. फूड के बिहाफ में, फॉर एग्जांपल, फूड के, राइट, यस वी कैन प्रोड्यूस. आई विल टेल यू, लैंड, वाटर, सनलाइट अगर नहीं होगा तो क्या फूड प्रोड्यूस हो सकता है? क्या फूड प्रोड्यूस हो सकता है? तो फूड इज अ रिसोर्स. और आप लैंड को भी टच कर सकते हो तो दिस इज अ गुड. वाटर को भी आप टच कर सकते हो तो दिस इज अ गुड. सनलाइट को आप फील कर सकते हो. आई टोल्ड यू, टैंजिबल कैन फील ऑल्सो. यू कैन टच इट बट यू कैन फील इट. इट इज ऑल्सो अ गुड. इज इट क्लियर? तो जिस इस गुड से वी आर प्रोड्यूसिंग फूड. सो यू कैन से ना कि दैट फूड इज ऑल्सो अ रिसोर्स. सो आई होप, और उसके बाद फूड लोग खा के हैप्पी हो जाते हैं, तो इट इज ऑल्सो गिविंग अ सर्विस. तो गुड्स that used to produce goods and services, that is resource. Is it clear? Is it clear? समझ आया? Fine. Sorry, goods and services, not resource. And services. See, so resources are essential, we can say, let me check, yeah, resources are essential reason, wait, reason for what? Survival. Obviously ना, सर्वाइवल के लिए रिसोर्स होना जरूरी है ना. रिसोर्स होना जरूरी है ना. अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज की सर्विस देनी है, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज की सर्विस देनी है, तो वी शुड हैव ना रिसोर्स ना. रिसोर्स होगा तभी तो देंगे. फॉर प्रोड्यूसिंग फूड वी हैव सम रिसोर्सेस ना. दिस, तो ये भी तो एक रिसोर्स ही हो गया ना. इज इट क्लियर? दिस इज ऑल्सो अ रिसोर्स ना, गुड और रिसोर्स. So for producing food, we have this ना good, इसलिए I written good used to produce other goods and services. तो अगर लैंड, वाटर, सनलाइट होगा तभी तो उससे प्रोड्यूस कर पाएंगे फूड. इज इट क्लियर? फूड एक सर्विस और गुड ही तो दे रहे हैं फिर.
तो रिसोर्स के बिना क्या आपको लगता है कि कोई भी चीज सर्वाइवल हो सकता है किसी भी इंसान का? रिसोर्स के बिना लैंड, लेबर, कैपिटल, सनलाइट, एयर, ये सब के बिना हो सकता है क्या? ये सब के बिना हो सकता है? तो रिसोर्स एक्चुअली में आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इज इट क्लियर? सो आई होप द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, फिर आई विल गो टू दिस टर्म्स, बेसिक थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, देन आई विल गो टू दे। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने जो सोशल साइंस ग्रुप ऑफ बिहेवियर, उसमें सम की फैक्टर्स को क्लियर किया। व्हाट इज गुड, व्हाट इज सर्विस, व्हाट इज नीड्स, व्हाट इज वांट एंड व्हाट इज रिसोर्स। एक्चुअली ये मुझे पढ़ाना था, रिसोर्स। सो रिसोर्स प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स used to produce other goods and services is known as resource। तो बिना लैंड, वाटर, सनलाइट के आप फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने बोला कि रिसोर्स आर एसेंशियल रीजन फॉर सर्वाइवल। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाई डिड इकोनॉमिक्स subject emerge? This is a very important question. Why do you think that the economics emerge? What is the basic reason for economy? So see, we all live in earth। तो अर्थ के पास लिमिटेड रिसोर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल। रिसोर्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, मैं बार बार बोलते रहा हूं। रिसोर्स मतलब थिंग्स दैट विल प्रोड्यूस अनदर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स दैट विल प्रोड्यूस अनदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है? तो अर्थ के पास तो रिसोर्स एयर हो या कुछ भी चीज, राइट, दैट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। लैंड, अर्थ हैज लिमिटेड, and this limited in economics we will talk scare। स्केयर मतलब लिमिटेड। ठीक है? लिमिटेड रिसोर्सेस, अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्सेस। सो व्हाट इज लिमिटेड रिसोर्सेस? it is also resources resources are used to produce goods and services। we all know why economics emerge। I am telling you economics क्यों सब्जेक्ट क्यों इमर्ज हुआ, ये आप समझो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। अर्थ हैज, आपको ये पता, ये तो बात पता है कि अर्थ के पास स्केयर, अनदर वर्ड ऑफ लिमिटेड इज स्केयर्स। स्केयर्स और लिमिटेड रिसोर्स है, और रिसोर्स की वही है डेफिनेशन, यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? बट टेल मी ऑनेस्टली कि जो हम इंसान रहते हैं उनकी वांट और नीड्स फॉर द सर्वाइवल, ये कैसी है? इनफाइनाइट है कि ये लिमिटेड है? इंसान की जो वांट और नीड है उसको जितना मिल जाए उतना कम है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इनफाइनाइट। लिमिटेड को और फाइनाइट भी आप बोल सकते हो। फाइनाइट मतलब रिसोर्स जो अर्थ पे है वो लिमिटेड ही है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड है, राइट? तो जो इस इनफाइनाइट वांट्स और नीड को, जो अब तुम समझो कन्फ्लिक्ट कैसे बनेगा। जो हम लोग इंसान रह रहे हैं, अर्थ के पास लिमिटेड या फाइनाइट या स्केयर रिसोर्स है, लेकिन इंसान के पास इनफाइनाइट वांट्स है, उसको जितना ज्यादा दे दो उतना कम है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेंसी है गुड्स एंड सर्विसेज में, गुड्स प्लस सर्विसेज में, राइट, वो तो कितना, वो क्या है? इनफाइनाइट है। बट जो अर्थ के पास फाइनाइट रिसोर्स है, उसकी एक्सपेक्टेंसी गुड्स एंड सर्विस देने का क्या है? फाइनाइट है, मतलब लिमिटेड है, स्केयर है। तो अर्थ के पास तो इंसान को देने के लिए स्केयर है, लिमिटेड है, लेकिन इंसान का जो वांट और नीड है फॉर द सर्वाइवल, राइट, वो तो इनफाइनाइट गुड्स और नीड्स चाहता है, उसको जितना दे दो उतना कम है। तो यहां एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, राइट? एक कॉन्फ्लिक्ट बना कि अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्स, बट इंसान की जो जो विश है या वांट है या नीड है, दिस इज इनफाइनाइट, राइट? दिस इज इनफाइनाइट। तो व्हाट दिस कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, व्हाट इट इमर्जेस, व्हाट, इससे क्या क्या चीज पॉसिबल हुआ कि स्केयर्स, अब स्केयर्स का मतलब आप समझ जाइएगा, लिमिटेड मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं यूज करूंगा बिकॉज इट इज अ इकोनॉमिक टर्म, दैट्स व्हाई। स्केयर्स या लिमिटेड रिसोर्स
इस कॉन्फ्लिक्ट से यही समझ में आया कि अर्थ हैज स्केर्स एंड लिमिटेड रिसोर्स, राइट, एंड एंड वांट्स इंसान की कितनी है, इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड। समझ में आया? ये कॉन्फ्लिक्ट बना कि इंसान की जो नीड है और वांट है वो तो इनफाइनाइट हो, तो उसका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन अर्थ के पास जो रिसोर्स है दैट इज वेरी लिमिटेड। तो हियर द सब्जेक्ट इकोनॉमी emerges, economy emerges where it matches जो भी अर्थ के पास स्केयर रिसोर्स है उसको हम इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड में कैसे तब्दील करेंगे, दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये है सब्जेक्ट्स इन आपकी इकोनॉमिक्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंसान की इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड्स है, वांट्स एंड नीड्स है, आप जनरली सोचो ये नीड्स है, और अर्थ में जो रिसोर्स है दैट इज फाइनाइट और स्केर्स, लिमिटेड रिसोर्स। तो ये प्रॉब्लम को मैच करने से मैंने तो आपको इकोनॉमिक्स बताया कि वाई इकोनॉमिक्स इमर्जेस, बट अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों बना। ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी इसके इस प्रॉब्लम की वजह से आपको क्या लगता है कितने डिसिप्लिन बने होंगे, आपको क्या लगता है कितने डिसिप्लिन बने होंगे, टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चन कि इस प्रॉब्लम को मैच करने के लिए कि इंसान का ऑब्वियसली इंसान का वांट और नीड बहुत ज्यादा है और रिसोर्स तो बहुत कम है, राइट, रिसोर्स अर्थ के पास बहुत कम है, अर्थ हैज लिमिटेड फाइनाइट स्केर्स रिसोर्स। तो इस प्रॉब्लम को मैच करने के लिए आई टो वन ऑफ द रीजन इज इकोनॉमी, इकोनॉमी मैंने बताया क्यों इमर्ज किया, इसको मैच करवाने के लिए इसके चीज को। बट एक्चुअल मीनिंग कि इस प्रॉब्लम से हाउ मेनी डिसिप्लिन इमर्जेस, सोचो आप, इसी को मैं एक्टिव रिकॉलिंग बोल रहा था कि ये सोच डेवलप नहीं होगी तो आप आंसर राइटिंग कैसे लिखोगे किसी चीज में। हाउ मेनी डिसिप्लिन हैव बीन इमर्ज, टेल मी द रीजंस, क्या डिसिप्लिन कितनी डिसिप्लिन इमर्ज हो सकते हैं इस प्रॉब्लम से। एक तो इकोनॉमिक मैंने बताया लेकिन वो कैसे वो भी नहीं पता, थिंक, यस यस यू ऑल आर राइट। फर्स्ट इज सोशियोलॉजी, हाँ सोसाइटी के लिए लिमिटेड चीजों पे वर्क कैसे कर, लिमिटेड जो अर्थ के पास रिसोर्स है उस पे कैसे अपने वांट्स और इनफाइनाइट नीड्स और वांट्स को करना, तो एक सब्जेक्ट इमर्ज हुआ, एक डिसिप्लिन इमर्ज हुआ। एथिक्स, एथिक्स के हेल्प से हम प्रॉपर वे में उसको चीज कर सकते हैं। यस यस यू ऑल आर राइट। सो हियर आई विल डिवाइड, here I will divide some of the disciplines that has emerged with this question कि इंसान की जो नीड है वो इनफाइनाइट है बट अर्थ के पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। तो सी द फर्स्ट, the first question, I will put you some question, who decides how to solve this conflict, किसने डिसाइड किया कि इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाए। हु विल डिसाइड, अगर किसी वर्ल्ड में हु विल डिसाइड कि ये इनफाइनाइट वांट जो पर्सन के हैं उसको लिमिटेड और अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्स, इस प्रॉब्लम को कैसे जस्टिफाई किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे, इस कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, दिस कन्फ्लिक्ट को हाउ, हु विल डिसाइड दिस, टेल मी, प्लीज स्विच ऑन योर माइक, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड टेल मी, please switch on your mic and tell me what you think, who will decide, which discipline, who will define, right, any authority will define na, any authority, any authority will define, right, authority means government, government will define na, right, to how to solve this conflict, ठीक है, चाहे वो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक हो, इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या डिक्टेटरशिप हो, इज इट क्लियर, या कम्युनिस्ट हो,
कुछ भी गवर्नमेंट इन अगर आपके अथॉरिटी पे है, दे विल ओनली डिफाइन ना, दे विल ओनली डिसाइड ना कि हाउ टू सॉल्व दिस कंफ्लिक्ट। तो फर्स्ट डिसिप्लिन जो इससे इमर्ज हुई इमर्ज हुई दैट इज पॉलिटी। इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, राइट? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, किसको अथॉरिटी दी जाएगी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड टू गेट इनटू फाइनाइट limited resource in earth is polity, or government will and who which discipline will make this understand, a polity subject is made, right? My second question to this problem only: who has the power power and control over these resources? आपको क्या लग रहा है किसके पास पावर और कंट्रोल है टू दीज रिसोर्सेस? हु डिसाइड्स तो आप समझ गए, कॉन्फ्लिक्ट को कौन डिसाइड करेगा, हाउ टू सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट विल डिसाइड, बट हु हैज द पावर टू कंट्रोल ओवर दिस रिसोर्स? इस पे आपको क्या लगता है? तो सोशल जो पर्सन है, सोशल का डेफिनेशन मैंने आपको पीछे बताया, ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? सोशल सोसाइटी, सोसाइटी विल डिसाइड, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुराने टाइम पे चल जाओ तो इंडिया इन इंडिया पास्ट टाइम में क्या होता था? इन इंडिया ही आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट वाज हैपनिंग इन पास्ट टाइम कि जो हायर कास्ट है, जो हायर कास्ट है, हायर कास्ट, वही लोग लैंड एक्विजिशन करते थे, वही लोग, दे हैव द पावर कि वो ज्यादा से ज्यादा लैंड अपने पास रख पाए, राइट? राइट? बट जैसे जैसे आज का टाइम देखा गया, जैसे जैसे हमने सोशियोलॉजी, सोसाइटी को एक्सेप्ट किया, सब चीज को एक्सेप्ट किया, तो आज ये थॉट खत्म हो गया है। तो राइट, तो हु हैज द पावर एंड कंट्रोल? तो इट इज सोसाइटी। द सब्जेक्ट डिसिप्लिन जो इससे इमर्ज हुआ, डिसिप्लिन दैट इमर्जेस फ्रॉम इट, इट इज सोशियोलॉजी। इज इट क्लियर? Is it clear? The second question from this conflict which comes to in my mind is who has the power and control over the resource? So it is people, social. पहले कि just for example I told you in India past higher caste has the मतलब right, they were कि यूटिलाइज वही करेंगे लैंड को, बट आज के टाइम में जैसे हमने सोसाइटी को एक्सेप्ट किया तो अब सबके पास पावर इक्वली है, राइट? तो this question, this conflict has been solved from the subject sociology. Emerges a discipline called sociology. The third point, the third discipline which emerges, right? The third question that emerges from this conflict is what should be should be the way to solve this conflict. What do you think? So I guess to, if everyone is treated इक्वली, सिर्फ सभी सभी लोगों का वांट और नीड हो, तो वो लिमिटेड रिसोर्स उन पे इक्वली बढ़ पाएगा, राइट? इक्वल या एथिकल वे में, कोई छीना झपटी, कोई ऊपर नीचे सॉर्ट नहीं, या आइडियल या मोरली अगर कोई चीज ये सॉल्व करे तो इट विल जस्टिफाई, और इससे जो चीज एमर्ज हुई, जो फील्ड एमर्ज हुई, दैट इज एथिक्स या जस्टिस या फिलॉसफी। Is it clear? Is it clear? So these are the some disciplines that is generated from this problem, this conflict, that we are saying ki people have the infinite wants and need, but India has the limited resource. This is true. So who has the power, who will solve this conflict? Government. Polity has emerges. I told you, just for example, who has the power? Society has the power. Like in past I told you, right? So sociology has developed. What should be the best way to solve this complete ethical moral way? The ethics has been developed, philosophy subject, this thing. Like the fourth and the last question that I want to teach from this problem, how to how to best utilize
utilize, how to best utilize these resources. What do you think? What do you think? For best utilization of resources, best यूटिलाइजेशन कि ये रिसोर्स कैसे वर्क करेगा, इसको कितना किसको मिलेगा, राइट, ये इतना प्रोड्यूस करेगा, राइट, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कौन करवा सकता है, विच डिसिप्लिन, व्हाट यू थिंक, विच डिसिप्लिन कैन डू दैट? इकोनॉमिक्स. Economics. So the fourth discipline that emerges from this problem is economics, right? So economics will give an advice. Advice to whom? Advice to the first discipline, this discipline, government. They can give the advice, they can't take the decision. और इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स जो बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्स का बता रहा है, उसको दे कांट मेक द वैल्यू जजमेंट. और दूसरी भी चीज क्या है कि दे विल ओनली गिव एडवाइस. ये आपको डिसीजन नहीं दे सकते हैं. डिसीजन विल बी इन गवर्नमेंट्स हैंड, राइट. दे विल ओनली गिव द बेस्ट एडवाइस कि बेस्ट तरीका बताएंगे कि कैसे हम किसी चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, इनफाइनाइट वांट को, लिमिटेड रिसोर्स को, बेस्ट तरीका बताएंगे. ओनली दे विल से द वे, एडवाइज देम गवर्नमेंट, एंड डिसीजंस तो गवर्नमेंट के हाथ में है, राइट. सेकंड, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का अलग अलग जजमेंट होता है, राइट, बिकॉज हर इकोनॉमिक्स अपना बेस्ट एडवाइस पुट करता है, बट दे कांट टेक द डिसीजंस. इसलिए आप देखोगे ये इकोनॉमिस्ट ने ये डिसीजन लिया, ये इकोनॉमिस्ट ने ये डिसीजन लिया, राइट. बट द अल्टीमेट डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इस सब्जेक्ट पॉलिटी में हम पढ़ना है, राइट. एंड दूसरी पॉइंट कि दे डोंट नॉट मेक वैल्यू जजमेंट. वैल्यू जजमेंट मतलब कि जो एडवाइस उन्होंने दिया है वो मोरली कितना सही है, राइट. दिस इज दी एथिक्स के पॉइंट से उनको कोई लेना देना नहीं है इकोनॉमिक्स को. इसलिए आपने देखा होगा कि बिट्रेड रहते हैं कि इन्फ्लेशन इज कंप्लीट टाइटनिंग. आपने आरबीआई के स्टैंसेस के बारे में भी सुने होंगे. उन्हें मतलब ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट मेक द वैल्यू जजमेंट. जो भी इकोनॉमी के पॉइंट से बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, दे विल गिव द जजमेंट, राइट. उन्हें कोई मतलब नहीं है कि एथिक्स के लिए सही है कि नहीं है. इज इट क्लियर? मोरली इट इज सही और नॉट. और दे कांट ऑल्सो मेक द डिसीजन. So basically, economics is how scarce resource are scarce, I told you, are to be allocated to fulfill economic wants and needs. So मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बेस्ट यूटिलाइजेशन दे विल डू. बेस्ट यूटिलाइजेशन. Is it clear? Best utilization they will do. For example, see कि conflict was, जैसे कि हमारे पास क्या था, infinite wants plus needs. ठीक है, यही conflict था. और रिसोर्स कितने थे? लिमिटेड या स्केर्स रिसोर्स. सो अगर इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कोई कर रहा है तो विच डिसिप्लिन विल डू द बेस्ट यूटिलाइजेशन? दैट इज इकोनॉमिक्स. Is it clear? So economics is the subject that will do the best utilization of the scarce wants and need, right? तो लेकिन इस कंफ्लिक्ट के वजह से ऐसा नहीं है कि एक ही इमरजेंस हुआ था. दिस कंफ्लिक्ट
this conflict leads to emerge various disciplines like polity, I told you, sociology, right, ethics, एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन जो रिसोर्स का करेगा, राइट, इस कॉन्फ्लिक्ट का, दैट इज इकोनॉमिक्स। उसको वो बस एडवाइस देगा, राइट, एंड ये कोई वैल्यू जजमेंट भी नहीं देगा कि मोरली कितना सही है, मोरली कितना बैड है। इज इट क्लियर? डिसीजंस विल ओनली बी मेड बाय पॉलिटी। इसलिए आई टोल्ड यू हु डिसाइड हाउ टू सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट इज दैट, एंड हाउ इकोनॉमिक starts is just because of the best utilization it will just do this infinite wants and needs को जो limited में convert कर best utilization बताएगा। how we will match this by the best utilization, they will only advise। is it clear? Is it clear? So one question and I will ending the class. One question for today's third class is being over. if we have if we have if we have no scarcity of resource will be have economics discipline? Just tell me. Tell me कि अगर if you see the question again, if we have no scarcity of a resource, right, will we have economics discipline? Tell me yes or no. No. How? कुछ आप बताइए, थोड़ा माइक सामने रखे, कैसे आपने क्या सोचा, बताइए। हाउ? क्योंकि I think हमारे पास क्या है। बोलिए। we know scarcity, limited resource is not available, so ओके। there इन will not. इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड्स हैं, राइट, दिस इज ट्रू, दिस कांट बी चेंज। इंसान है तो रहेंगे ही, ऑब्वियस। तो जब स्कैरसिटी ही नहीं है, कोई लिमिटेड लिमिटेड और स्केयर रिसोर्स ही नहीं है, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन किसका होगा? बेस्ट यूटिलाइजेशन तो बनता ही नहीं है इसका, अब करेंगे कैसे जब ये है ही नहीं? तो तो दैट्स वाई नो इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली इकोनॉमिक सब्जेक्ट कैसे इमर्ज हुआ, आपको समझ में आया? इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करा पाए अर्थ के लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज पे, दैट इज इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, दिस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज इवॉल्व, राइट। एंड इससे ऐसा नहीं कि एक ही डिसिप्लिन हुआ, बहुत सारे डिसिप्लिन बने। So this is a broader perspective, right? In this class we have just I told you कि what I will discuss in microeconomics, right? फिर मैंने थोड़ा economics को बताया थोड़े definitions के हिसाब से। I told you some key terms in economics, right? उसके बाद I told you how economics emerge. So this is the third lecture, and after this lecture I will go to classification of economics, right? उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, कीप लर्निंग, बाय।